नमस्कार। फिर एक अच्छी बात बतानी हमें कि बेसिक में थोड़ा बहुत गणित का भी नॉलेज होना चाहिए। शुद्ध जन्म समय कैसे निकालते हैं? आपका जन्म समय को भी शुद्ध जन्म समय निकालने के बाद फिर इष्टकाल निकालेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे शुद्ध जन्म समय। जैसे मैंने यहाँ सूत्र लिखा है कि शुद्ध जन्म समय का भारतीय रेखांश माइनस जन्म स्थान का रेखांश जो भी आएगा वो देशांतर होगा। गुणन इसको मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 4 कर लेंगे तो मध्यम जन्म समय आएगा जो मिनट सेकंड में आएगा। फिर मध्यम जन्म समय जो भी आया उसको जन्म समय में जोड़ दें, ठीक है ना। उसको जन्म समय में जोड़ देने फिर उसमें बेलांतरी सारणी देखकर जो प्लस माइनस जो भी होगा उसका वही क्रिया करने से शुद्ध जन्म समय आता है। जैसे कि किसी का जन्म समय 8:40 हमने यहाँ लिखा है। 8:40 में थोड़ा सा ये मिटा देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, अगर किसी का मान लीजिए जन्म समय 8:40 सुबह का सवेरे का है और वो किसी जन्म स्थान की जो रेखांश है, हमने एक उड़ीसा का जन्म स्थान के लिया है 85-35 है, ठीक है ना। और हमेशा याद रखिएगा भारत का जो प्रयागराज का जो है उसको केंद्र बिंदु मानने है, उसी से ही आपको सब निकालना है। तो भारत का जो प्रयागराज का जो है 82-30 है, ठीक है ना। अब इसी से ही आपको घटाना है। अगर इससे अधिक हो तो जन्म स्थान के रेखांश से जन्म स्थान का जो भारतीय रेखांश को माइनस करना है। भारतीय रेखांश से अधिक हो तो उसको जोड़ना है, मतलब उसको घटाना है। जैसे कि मैंने इसमें लिया है कि जो 85-30 जो है एक उड़ीसा का है और इसमें 82-30 है। अब इसमें से इसको माइनस करना है क्योंकि जो बड़ा होगा उसको माइनस करना है। तो कितना हुआ? 3.3 आ गया है, ठीक है ना। 3.3 यानी कि ये देशांतर आया। उसको 4 से गुणा कर देने से कितना आ गया? 12 और 12 मिनट सेकंड में आया। अब इसमें 8:40 में यानी कि जन्म समय में इसको आपको जोड़ना है, किसको? 12 और 12 मिनट सेकंड को। तो कितना हुआ? 8:52-12 हो गया, ठीक है ना। अब प्लस बेलांतर कर लीजिएगा तो बेलांतर में इसमें हमारा 4 है, उसके बेलांतर में सारणी आपको किसी भी पंचांग में मिलेगा उस स्थान का। तो बेलांतर सारणी देख के आपको इसमें जोड़ दिया तो हम इसमें 4 है, यानी कि 8:56-12 जो हो गया शुद्ध जन्म समय है। अगर किसी की जन्म समय की ये है, अगर मान लीजिए किसी 82-30 से कम है तो उसको माइनस करके आप कर सकते हैं। तो ये आपका शुद्ध जन्म समय निकालने का विधि। शुद्ध जन्म समय निकालने के बाद ही आप इष्टकाल में जाओगे। अब मैं इष्टकाल की निकालने का विधि भी बता देता हूँ साथ में, ठीक है ना। इष्टकाल का विधि में बताता हूँ। पहले ये मिटा देता हूँ सारे चीज के, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा इस कागज को मिटाते हैं और हाँ चलिए, अब इष्टकाल का विधि हम बता देते हैं। देखिएगा, अब इष्टकाल का विधि में क्या आता है? यदि शुद्ध जन्म समय आपके पास आ गया तो शुद्ध जन्म समय माइनस सूर्योदय जो भी आया वो घंटा मिनट में आएगा। उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका घटीपल आ जाएगा और उसको 2 से भाग कर देंगे तो जो घटीपल आया वो आपका इष्टकाल है। शुद्ध जन्म समय, ये ना, शुद्ध जन्म समय से माइनस सूर्योदय जो आया वो घंटा मिनट में आएगा। उसको 5 से गुणा कर देंगे तो घटीपल आ जाएगा। उसको 2 से भाग कर देंगे तो जो घटीपल आएगा वो आपका इष्टकाल है। उदाहरण दे रहे हैं कि एक देखिएगा, सूर्योदय से आप मान लीजिए एक बात और मैं बताता हूं। यदि किसी की सूर्योदय किसी का दिन का जन्म है, मान लीजिएगा 11:59 तक है तो वही रहेगा। अगर दिन के 12 बज गया तो पीएम हो जाएगा, तो आप उसको 12 जोड़ेंगे। रात्रि की अगर 12 बजे के बाद है फिर 24 जोड़ देंगे। किसमें? जन्म समय में। जो जन्म समय आपको आएगा उसमें आप जैसे किसी को बोलोगे रात्रि 1:25 भी जन्म हुआ तो उसमें क्या करेगा? रात्रि के 12 बजे के बाद है तो आपका उसको 25:25 लिखोगे, ठीक है ना। अगर किसी का दिन की 3:15 हुआ तो आप उसमें 12 जोड़ देंगे तो 15:15 हुआ। इस प्रकार से लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको वो एएम टाइम ही ले लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं।
देखिए किसी का अगर जन्म समय 8:52 है प्रातःकालीन, तो उसका सूर्योदय है 5:42 उस दिन का सूर्योदय। जिस दिन का जन्म होता है उस दिन का पंचांग में भी सूर्योदय निकल आता है। अगर ये 8:52 या हमने पिछले शुद्ध जन्म समय लाए थे, इसको आप ले लीजिएगा तो वो भी अंतर हो जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा सूर्य ये जितना ये जो जन्म समय ये शुद्ध वाला लेने से सही इष्टकाल आता है। बाकी आजकल सभी लोग लेते कर 1-2 मिनट में फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता है। तो आप शुद्ध जन्म समय लीजिएगा। तो जन्म शुद्ध जन्म से हमने किसी का 8:52 लिया, उसमें से सूर्योदय जो है 5:42 है, उसको माइनस कर दिया तो कितना बचा, 3 घंटा और 10 मिनट हुआ। तो 3 घंटा 10 मिनट को हम 5 से गुणा कर रहे हैं। तो मैं अभी देखो इसको मैं दिखाता हूँ, 5 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा और भी यहाँ रखा है, क्योंकि अभी किसी को पढ़ा रहे थे तो इसी को भी मिटा देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब अपन लोग चलते हैं। जैसे कि यहाँ आपने किया था तो 0, 10 और 3 ये घंटा मिनट था, ठीक है ना, घ और मिनट। इस घंटे मिनट को 5 से हमने इष्टकाल का क्या कहता है, 5 से पहले गुणा करिएगा। तो 5 से गुणा करने से कितना हो गया, एक हो गया 50, ठीक है ना, फिर 15, ठीक है ना, 15-50 हो गया। 15-50 का ये हो गया। अब इसका जो आया है आपका, ये जो 5 से गुणा करने से क्या आया, इसमें सूत्र हमने क्या लिखा था देखिएगा, 5 से आपको गुणा करना है, इसके बाद जो आएगा वो घंटा मिनट। फिर 5 से गुणा करने से इसमें आ जाएगा घट्टी पल, सॉरी 5 से गुणा करने से ये आ गया घट्टी, ये घंटा मिनट को घट्टी पल में 5 से घट्टी पल, ठीक है ना। तो 15-50 भागे फिर 2, ठीक है ना। तो आप करिए 15-50 2 देखिए यहां मैं ऐसे लिख देता हूं, 15-50 भागे 2, तो 2 7 14, ठीक है, बचा एक मतलब 60 आ जाएगा। 60 इसमें जोड़ दीजिए तो 110 हो गया। फिर इसको भाग लीजिए, कितना आ गया, 2 पंचा 10, फिर 10, 2 पंचा 10 इक्वल टू 0, यानी कि 7:55 आ गया इसका इष्टकाल, ठीक है ना। ये हो गया 7:55। अगर मान लीजिए किसी का दिन के 12 बजे के बाद है, तो एक उदाहरण और ले लेते हैं। दिन की 12 बजे आने के मान लीजिए कि हम 3:15 का PM है, ठीक है ना, किसी का जन्म हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जन्म समय से आपको इसमें 3:15 है, तो 3:15 में से आपका जो सूर्योदय कितना है, 5:42 है। तो आप कहोगे ये कैसे हम करेंगे, नहीं, इसमें कि PM है, मतलब है इसमें +12, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 12 3 15 और 15 हो गया। फिर इसमें से 5:42 माइनस कर दीजिए, तो 3, ये 6 1 7, 7 से 4 जाएगा तो 3 और बचा 14, 14 से इसमें 14 क्योंकि एक चला गया उधर, तो इसमें बचा 14 से हो गया 9, 9:33 हुआ। तो 9:33 इसको जो आया है, आप इसको इस 1 घंटा मिनट आया, 9:33 गुणे 5, ठीक है। फिर कितना आएगा देखिएगा, गुणे 5, 9:33 गुणे 5, इसका मतलब है कि 5 3 15 5 1 5 3 15 1 16 हो गया, तो और 9 5 45, ठीक है। तो 5 है, हाँ 5 9 45, तो इसमें से 165 है, तो इसमें 160 से अधिक है तो एक बार एक जाएगा, और 120 से अधिक है तो 2 जाएगा, तो 2 जोड़ दीजिए इसमें, +2 कर दीजिए, 2 इसको तो कितना हो जाएगा 47, और यहाँ से 120 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 120 माइनस से 45, ठीक है ना, नहीं हाँ 45, ठीक है ना। तो हम और थोड़ा सा ले लेते हैं, ये कितना हो गया 47 45, ठीक है। तो ये हमने 5 से सूर्योदय का माइनस करने के बाद 5 से
जो गुणा किया, अब इसमें इतना आ गया, तो इसको आप 2 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करने कितना, 2 दूने 4, एक 17, 2 8 16, फिर एक आ जाएगा, फिर कितना आ गया 60 और 45 105 हो जाएगा। 105 को यहाँ हो गया 60 जोड़ देंगे, 60 जोड़ दिया तो कितना हो गया 105। फिर इसको 2 से भाग कर दीजिएगा, फिर 2 पंचा 10 और 2 दूने 4, यानी कि 28 52 ये इसका इष्टकाल हुआ, जो 3:15 का दिन में जन्म हो गया। अगर मान लीजिए यही प्रोसेसर 3:15 रात्र का होगा, है ना, रात का AM, सूर्योदय के पहले है, तो जिसका सूर्योदय के पहले है जन्म है, अगले दिन की सूर्योदय के पहले, तो उसका उसी समय में आप इसमें सीधा 24 जोड़ देंगे, 24 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 27 और 15 हो गया। तो 27 15 के इसको माइनस सूर्योदय 5:42 कर दीजिए, 5:42 हम यही लिख देते हैं, चलिए यहाँ 5:42 लिख देते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है ना। और 5:42 तो 5 से 2 चला जाए तो कितना बचा है आपका 3, और इसमें एक से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ से लाएंगे तो 60 आ जाएगा, 60 मतलब 6 के 7 से करेगा 3, और यहाँ बचा 26, 26 से 5 गया 21, 5 चला जाए तो 21 हो जाए, तो ये माइनस करना आपका, है ना। तो 21 33 हुआ, ये आपका है। अब इसको आप 2 से भाग कर दीजिए, ये 21 33 हो गया इसका आपका सूर्योदय, तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए, तो फिर कितना हो जाएगा देखिएगा, 5 3 के 15 का 5, फिर 5 3 15 1 16, ठीक है। फिर मैं 5 1 5 5 दूने 10, तो 105 और 165, 165 को ये 120 यहां से ले आएंगे तो ये हो जाएगा 107, और ये कितना बचेगा 120 चला गया, तो ये 45 बचा फिर, ठीक है ना। फिर इसी को 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 पंचे 10, ठीक है, तो 1 2 2 3 6, 1 हो गया, फिर 45 110, तो 110 को आप 52 कर दीजिएगा, वही हो गया 52, इतना ही रहेगा, ठीक है ना। 110 मतलब देखिएगा ये 110 को 2 से भागा, 2 पंचा 10, 2 55, ठीक है ना। तो ये आपका फिर एक बार, तो ये कितना हो जाएगा 2 पंचा 10 और 2 3 6 और 55, ठीक है। ये अपना इष्टकाल। इस प्रकार से आपका जन्म समय से शुद्ध जन्म समय कैसे निकालना है और इष्टकाल कैसे निकालना है, ये दोनों आपको मैं बता दिया, ठीक है ना। नमस्कार।